तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गौरव पाठक और आप आ चुके हैं माई पाठशाला की इस ऑनलाइन मंच पर। तो चलिए, आज पांचवा सेट सोमवार का दिन है, स्टार्ट करते हैं। 1 से लेकर 4 तक हम लोग करा चुके हैं, आज पांचवें सेट की बात करेंगे। ठीक है भाई, साउंड आउंड थोड़ा देख लीजिएगा। आज चूंकि वो जो पैनल होता है जिसमें आप लोगों के कमेंट्स देखते हैं, तो वो मेरे पास नहीं है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन जैसे आप लोग लगाते हो लगाते रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, आज के पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये पहला क्वेश्चन ग्रुप डी से आ गया लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं। एक निश्चित कूट भाषा से लेफ्ट को ये लिखा जाता है, डैश को ये लिखा जाता है, तो हेल्प को कैसे लिखेंगे? चलो देखते हैं भैया। लेफ्ट एल को लिखते हैं 12 से, ई को 5, एफ को 6 और टी को 20। ओके, यहां तक तो क्लियर है। वी वी को लिखते हैं 22, है ना, और जी को लिखते हैं 7, एफ को लिखते हैं 6 और एन को लिखते हैं 14। अब अगर देखो 12 से 22, 5 से 7, नहीं नहीं, यहां से तो नहीं बनेगा। अब कुछ और है क्या? तो अगर हम गौर से देखें तो 12 से 14 यहां पे 2 बढ़ा है, 5 से 6 1 बढ़ा, 6 से 7 1 बढ़ा, और 20 से 22 2 बढ़ा। रेलवे के सबसे पुराने, सबसे ज्यादा पॉपुलर पैटर्न में से एक है। लेकिन अब की बात सिस्टम कुछ अलग है। याद करिए, हम लोग ने कल यानी सैटरडे के दिन जब कराया था, तो उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आए थे। पैटर्न, ये पैटर्न है। और देखो ये कैसे आता है, कभी कभी सब में 1 होगा, कभी कभी 1 + 1 - 1 + 1 माइनस होगा, कभी कभी आधे में +2 आधे में +3 होगा, है ना। अब ये ऐसे आया है, ठीक। तो सेम उसी तरह लिखना है। तो 20 से 22 यानी पी का होता है 16, 2 बढ़ के जाएगा 18, है ना। इसका मतलब आगे आना चाहिए आर, तो आर आना चाहिए। लास्ट में जे है, चेक करने से फायदा नहीं, हम सेकंड वाला ही चेक कर लें, क्योंकि एक में एम है एक में एन है, हम सेकंड वाला चेक कर लें। अच्छा भाई, सेकंड नंबर पे आ रहा है क्या? ये जो यहां पे तीसरे नंबर पे है वो बढ़ेगा, यानी यहां पे तीसरे नंबर पे क्या है? एल, ये 1 बढ़ेगा। देखो सॉरी, मतलब सेकंड नंबर पे कौन है? जो यहां से 1 बढ़ा है, तीसरे नंबर से 1 बढ़ेगा, तो एल का 12 1 बढ़ेगा, एम आना चाहिए। तो जहां पे एम है वो वाला सही है, बाकी गलत है। आज कमेंट देख नहीं पा रहे हैं मुझे, जैसा उम्मीद है कि इस समय तक जो है माला कुमारी जी आ जाती है, रोशन है, शुभम है ना। उसके अलावा और जो लोग स्टूडेंट हैं, जैसे हमारे वो कौन है, मीना जी, अंकित मीना है ना, स्नेहा भी आ गई होंगी, है ना। तो सारे बच्चे आ गए होंगे भैया, और सब लोग वीडियो को लाइक शेयर कर रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। हम चूंकि कमेंट्स आज नहीं पढ़ पा रहे हैं, आज और कल दोनों दिन, चूंकि रिनोवेशन चल रहा है तो पैनल हटा दिया गया है, तो आज और कल दोनों दिन आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पाएंगे। है तो जो लोग कमेंट्स रह जाते हैं वो क्लास के बाद डाल दीजिएगा, तो वो हम देख लेंगे। क्लियर है? हालांकि आपके हम कमेंट्स अपने मोबाइल में पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी मजबूरी है, क्लास में तो हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल में लगे रहेंगे तो देख नहीं पाएंगे। तो हम आप लोगों के कमेंट्स क्लास के बाद देखेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। निश्चित कुट भाषा में TRIP को WU ऐसे लिखा जाता है, सम को ऐसे लिखा जाता है, तो क्लैन को कैसे लिखेंगे? TRIP भैया देखते हैं, 20 R 18 9 और P का 16 है, और यहां देखिए भैया 23, U का 21, L का 12, S का 19। बहुत सिंपल पैटर्न दिया है। 20 से 23 3 बढ़ा, 18 से 21 3 बढ़ा, 9 से 12 3, 16 से 19 3। बहुत सिंपल पैटर्न, बिल्कुल 2 कौड़ी के सवाल दे दिया है। तो चलो भाई कोई बात नहीं, अब ऐसा नहीं कि हर बार रेलवे में जो आएगा क्वेश्चन बिल्कुल हाई लेवल के आएंगे, कुछ सिंपल भी तो आएंगे ना। तो सी का होता है 3, 3 बढ़ाएंगे कितना आ जाएगा? 6, और 6 का मतलब एफ है, सब में एफ आ रहा है ना। अब देखो क्यू सब में है, अच्छा इसमें आर है, चलो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि सब अजीब सा है। कोई बात नहीं, एल का 12 होगा, 13 14 15, 15 मतलब ओ, तो एफ के बाद ओ होना चाहिए। ठीक, फिर आ जाओ ए का मतलब 1, 1 में 3 जोड़ोगे 4, 4 मतलब डी, तो चौथे नंबर पे डी होना चाहिए। ठीक, और आ जाओ एन, एन का होगा 14, 3 17, क्यू, लास्ट में क्यू होना चाहिए। अंतिम तक इसने लड़वाया हम लोगों को। ये नहीं होगा कि पहला डिजिट या सेकंड डिजिट देख के फट से आंसर लगा दो। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है
कि स्टडी द गिवन लेटर सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कह रहा है हाउ मैनी सच वॉवेल आर देयर ईच विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय एट लीस्ट 2 कंसोनेंट्स। ओके, कह रहा है ऐसे कितने स्वर हैं। तो जैसे ही उसने कहा कितने स्वर है, फटाक से निशान लगाओ वॉवेल में। वॉवेल में ये रहे वॉवेल, जिनमें से प्रत्येक के बाद कम से कम 2 व्यंजन एक साथ आते हों। 2 वॉवेल 2 कंसोनेंट एक साथ आते हों, 2 कंसोनेंट एक साथ। देखते हैं यहां के बाद 2 कंसोनेंट तो नहीं है क्योंकि एक वॉवेल आ गया तो बेकार है। यहां के बाद आप देखोगे 2 कंसोनेंट है, एक तो बन गया। यहां के बाद आप देखो 2 कंसोनेंट है, बन गया। यहां के बाद एक कंसोनेंट है, अगला वॉवेल आ गया तो ये बना नहीं। यहां के बाद 2 कंसोनेंट नहीं है, एक ही कंसोनेंट है, एक तो वॉवेल आ गया, बेकार हो गया। यहां के बाद आप देखो तो 2 कंसोनेंट है। तो ऐसे जोड़े कितने बन गए हैं? 3। कितने भैया? 3 जोड़े बने। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कैपिटल शब्द के अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं आगे और पीछे जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। बहुत ज्यादा ये पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत आता है। ये उन गिने चुने क्वेश्चनों में से है जो सबका हो भी जाता है और अधिकतर गलत भी हो सकता है, क्योंकि नजरों का खेल है। आपको दिख रहे होंगे 2, हो सकता है वहां आंसर हो 3, और ऑप्शन भी आपको मिलेंगे। यानी ऑप्शन देखो कैसे दिए जाते हैं, 1 2 3 4, यानी आप गलत करो तो भी ऑप्शन आ जाएगा। भाई मान लो इसका आंसर 2 आ रहा हो, आपने गलती से 3 किया तो भी आंसर है, और 3 से 1 कम किया तो भी आंसर है। ये फंसाता है। कैसे करना है, कभी गलती मत करना। कैपिटल को सी को क्या लिखते हैं? 3। क्यों भाई? CAPITAL। 3 1 16 9 20 1 और 12 नंबरिंग लिख लो, है ना। और इस पर कह रहा है आगे और पीछे। ध्यान दो, अगर क्वेश्चन में एग्जाम में आगे और पीछे ना लिखा हो तो आप आगे पीछे दोनों मिलाइएगा। हाँ, स्पेशली मेंशन कर दिया जाए कि साहब जैसा इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में होता है उसी क्रम से चलाओ। उसी क्रम, इंग्लिश में ABCD आगे चलती पीछे तो आती नहीं। तो अगर कह दे साहब इंग्लिश में जैसी ABCD में क्रम चलता वैसा ही चलाओ, मतलब केवल आगे, तो एक अलग की बात है ना। अगर न दिया हो तो आप आगे और पीछे दोनों रखिएगा। जरा देखते हैं कैसे होते हैं क्वेश्चन भैया। जरा देखें आगे का क्रम, गिनती करो। 3 के बाद 4 5 6 7 8 9, बना नहीं। 3 के बाद देखते हैं, सॉरी 1 के बाद 2 3 4 5 6 नहीं बना। 16 के बाद 17 18 19 20 नहीं बना। 9 के बाद 10 11 12, 9 के बाद 10 11 12, एक देखो ये बना है 9 से 12, यानी I से L, तो एक बन गया I से L। और बनेगा 20 से बड़ी कोई संख्या नहीं, 1 से 12 नहीं, एक तो ये हो गया। चलो ये भी चेक कर लो, क्या पीछे भी ऐसा ही कुछ बन रहा है? क्या पीछे भी बन रहा है? तो 12 से 13 14 15 16, यस एक बना। अच्छा एक चीज है, बनाने के बाद वहां रुका मत करो, यानी सोचो 12 13 14 15 16 काम खत्म नहीं, आगे बढ़ाया करो। हो सकता है और भी कुछ हो, 17 18 16 के बाद और बढ़ाना। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, लेकिन हो भी सकता है। 1 के बाद 2 3 4 5 6 नहीं बना। 20 से बड़ी कोई संख्या नहीं। 9 से 10 11 12 नहीं बना। 16 से बड़ी संख्या ही नहीं है। 1 के बाद 3, अगर 2 होता तो बन जाता। तो एक और बनेगा LP, यानी देखा जाए तो यहाँ कितना है? 2। अच्छा मान लो किसी से गलती हो जाए और गलती से वो 1 कर दे, ये निकाल ही ना पाए, तो भी तो आंसर मिलेगा, है ना। इसलिए यहाँ पे बहुत सावधानी पूर्वक। क्लियर भाई? सबको उम्मीद है आ गया होगा। बस हम आपके कमेंट्स नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम रोज जैसे अंदाजा लगाते हैं सेम हम वैसे अंदाजा लगा रहे हैं कि इस समय आंसर लोग दे रहे होंगे, है ना, जितने भी लोग हैं हमारे। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। यहां पे भाई फिर एनालॉजी का क्वेश्चन आया है, एनालॉजी का आया है। और यहां पे भाई देखो, जब भी एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले तो निगाह मारते हैं ना, क्योंकि जैसे पजल का क्वेश्चन होगा। अब पजल में देखने से कोई फायदा नहीं, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन कौन अलग है, इसका संबंध इससे कैसे है, फिगर वाले क्वेश्चन है, नॉन वर्बल है, उनमें तो पहले देखोगे ना सीरीज कि क्या चल रहा है।
तो इसको देखने से समझ में आया SMILE, SMILE। यहां पे हमको एक चीज समझ में आ रही है कि वही नंबर है, बस इनको कहीं से जुगाड़ से किया गया है, और जुगाड़ भी कुछ नहीं है, जुगाड़ ये है SMILE। ओहो, उल्टा कर दिया, सीधी सीधी बात है ना। यानी जो यहाँ पे मतलब इन्होंने कुल मिला के ऐसे लिख दिया है, ठीक है, हम भी ऐसे लिख देंगे। सबसे पहले वी लिखेंगे, आर लिखेंगे, तो वी के साथ आर, वी आर के बाद ए, वी आर के बाद ए, सिंपल है। ज्यादा कैलकुलेशन, ज्यादा खुड़खुड़ है ना, खुड़पे जिसमें करना पड़ा नहीं पड़ा, बिल्कुल 2 कौड़ी का क्वेश्चन था। आगे, एक निश्चित कुल भाषा में ट्रिप को ये लिखते हैं, इसको ये लिखते हैं, क्लैन को कैसे लिखेंगे? ये क्वेश्चन रिपीट है क्या? क्लैन, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये भाई क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, ये भाई थोड़ी गलती है। चलो भाई ठीक है, तो इसको छोड़े दे रहे हैं। आगे देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से ठीक है। तो इसका संबंध इससे, वही इसका किससे? तो भाई 3 का संबंध 12 से होता है, 3 चौको 12। यहां लेकिन 25 चौको तो नहीं हो रहा है, मतलब ये संबंध तो नहीं बनेगा। क्यों भाई? 3 से 12 का संबंध यही होता है, और कुछ भी होता है क्या? 25 का 75 से क्या होगा? 25 त्याई 75 और 3 बढ़ा दिया है, एक संबंध ये होता है। यहां 3 चौको 12 फेल हो गया है। तो यहां भी जरा करके देखे, 3 त्रिका, ओहो ये बन रहा है। 3 चौको 12 के बजाय इसको क्या लिख दिया है? 3 त्रिका 9 में 3 जोड़ दिया, तो 25 या 75 में 3 जोड़ दो, तो 21 त्याई 63, 64, 65, 66, तो 66 यहां है, हो गया। 2 कौड़ी क्वेश्चन था ये भी, है ना। चल आगे देखते हैं, और ये क्वेश्चन दे दिया गया है एनालॉजी का। आप देख रहे होगे इस तरह के पैटर्न वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्या है भाई? 12 है, 5 है और 51 है। तो 12 5 से 51 लाना है, तो भैया 12 और 5 को जोड़ो, क्या आएगा? 17। 12 में से 5 घटाओगे 7, 12 पंजे कितना आ जाएगा? 60। अब देखना है कि अब जैसे ये 60 है, 60 से 51 लाना, 9 कम, यहां कहीं 9 तो है नहीं, अगर 9 होता तो काम बन जाता, ठीक। लेकिन हमें एक चीज और दिख गई है, क्या? 17 त्याई 51 होता है, क्या ऐसा ही किया गया है क्या? अभी चेक करते हैं यहां पर, यानी इनको जोड़ के 3 गुना, 12 और 5 17, 3 गुना, तो 7 और 5 को जोड़ो, 12 त्याई 36। यस यस, यानी किया क्या है कि 2 संख्याओं को जोड़ के 3 गुना कर दिया गया है। तो 19 और 19 20 21 22, 22 त्याई नहीं, 11 और 6 16 त्याई नहीं, 14 और 16 30, 30 त्याई नहीं, 13 और 10 3 16, ये वाला है तो क्यों भाई? 16 और 4 20 और 10 30, 30 चौको 120, है ना। 16 17 18 19 20 3, लेकिन 30 त्रिका होगा ना। 19 20 21 22 नहीं बनेगा, 11 12 11 6 17, ये बन रहा भाई, ध्यान नहीं दिया, ये तो नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, ये भाई था, ध्यान नहीं दिया हमने। 11 और 6 17 त्याई 51, 17 त्याई 51, ये बन गया था भाई, ध्यान नहीं दिया हमने जल्दीबाजी में। अब सोचो इस समय अगर हम आप लोगों के कमेंट्स देख पा रहे होते तो कोई ना कोई आंसर बता ही देता, क्यों भाई? चाहे टाइपिंग बता देते, चाहे देवा बता देते, स्नेहा बता देते, है ना, अंकित मीना हो गए, है ना, तो ये सब लोग जो है बता देते हैं, ठीक। चल आगे आते हैं, x 350 9y, ठीक है। देखो भाई क्या करना है, बहुत सिंपल है, एक एक को लेकिन चेक करना पड़ेगा। और एक चीज और समझो, यहां पे संख्याएं बहुत छोटी छोटी हैं x की जगह, और ये बहुत बड़ी संख्या, साफ दिख रहा है, ये क्यूब या 10 गुना के आसपास जाएगा। यहां भी देखो संख्या छोटी और इधर बड़ी बड़ी संख्या है, मतलब क्यूब या 10 गुना जाएगा। तो चलो पहला लेते हैं, अगर हम पहला लेंगे तो 5 350 9 612, 9 612 कुछ ऐसा बनेगा। अगर सेकंड वाला लेते हैं तो बनेगा 6 350 और नीचे बन जाएगा 9 729। अगर तीसरा सही है तो 7
350 और बन जाएगा 9 738 7 3 8 और अगर चौथा सही है तो 8 350 और 9 7 5 6। चलो देखते हैं 5 सत्ते 7 हो रहा है तो 9 सत्ते 63 होता है 630। सत्ते वाला काम तो नहीं बन रहा होगा। और 5 के क्यूब से मतलब नहीं। क्यों भाई? 5 का क्यूब ये बन नहीं सकता है और ये किसके क्यूब के आसपास है? 343 और 7 का होता है। अगर ये क्यूब के पास है तो ये किसी का क्यूब है ही नहीं, है ना। और 5 सत्ते 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 5 का और कुछ बनेगा? 9 का बनेगा? नहीं भाई, यहाँ तो नहीं बन रहा। यहाँ पे देख लें भैया, ये किसके क्यूब के? ये 350 है, किसके क्यूब के आसपास है? 343 7 का क्यूब होता है ना। 7 का क्यूब होता है। ये 7 के क्यूब से 3 ही ज्यादा है तो 6 है। अच्छा 9, लेकिन ये तो 9 का पूरा, अब ये 729 9 का पूरा पूरा क्यूब है। बात बन नहीं रही है भैया, बात बन नहीं रही है। 7 का क्यूब में 7 343 में 7 ही तो बढ़ा। 7 के क्यूब में देखो यहाँ पे यार कुछ उम्मीद बढ़ी हमको। 738 9 का क्यूब होता है 729 39। यस यस, ये वाला बनेगा। कैसे भैया? 7 के क्यूब में 7 जोड़ दिया, 7 के क्यूब में 7 जोड़ दिया तो 9 के क्यूब में 9 जोड़ दिया तो ये वाला बन जाएगा इसका आंसर। अलग अलग पैटर्न होते हैं। चेक भाई हमें सब करने पड़ेंगे, लेकिन हाँ इस बात का ध्यान रखना, चेक हमें सब करने पड़ेंगे। ठीक, चलो ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक, तो 13 21 33 54 और 91। भाई वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए 13 13 से 21 13 13 7 13 और 7 20 8 बढ़ा भैया 8 और 21 10 31 10 और 2 12, ये 12 बढ़ा 33 43 43 53 54। ये भैया देखो कितना 33 43 53 54, ये 21 बढ़ा और यहां देखें भैया 11 में से 4 गया 7, 11 में से 4 गया 7, ये 8 में से 37। तो भाई इसका तो कोई पैटर्न नहीं बना, इसका तो नहीं बना L1 सीरीज का। अब देखें 8 और 4 12, 12 और 9 9 21 और 7 में से 1 गया 6। ओहो ये बन रहा है 4 9 16। ये L2 सीरीज है, ये L0 थी, L1 L2 सीरीज में अगर आप देखोगे तो 4 9 16, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, इसका मतलब अब 5 का स्क्वायर 25 होना चाहिए। तो 27 में 37 में जोड़ोगे 7 5 12 3 2 5 1 6 62 बढ़ना चाहिए। तो भैया जोड़ लो, 1 और 2 कितना होगा 3 और 3 वाला एक ही ऑप्शन है 3 और 9 6 15, नहीं 3 वाले 2 ऑप्शन है 9 6 15, 153 होगा ना कि 183। क्लियर भाई? ठीक, 153 क्लियर। चलो ठीक है। मछली और चिप है, क्या है पढ़ ले भाई इंग्लिश में। फिश एंड चिप आर मदर एंड सन रिस्पेक्टिवली, बर्ड इज द ग्रैंडडॉटर ऑफ टर्टल। ओहो, ये क्वेश्चन हमने आज से 6-7 महीना पहले करवाया था, फिर रिपीट हुआ है। जिसने भी दिया उसका फेवरेट क्वेश्चन होगा, दोबारा आया है। मछली और चिप क्रमशः माँ और पुत्र हैं, यानी मछली क्या है? माँ है और चिप क्या है? पुत्र। तो देखो भैया ये है मछली, मम्मी है और पुत्र इनका क्या है? चिप। तो पुत्र है तो प्लस लगा दो। चिड़िया कछुए की नातिन है, चिड़िया कछुए की नातिन है। अब नातिन कैसे होगी? तो भैया ये कछुआ है, नातिन कैसे होती है? नातिन का संबंध होता है आपके नाना से, ध्यान रखना, और पोता पोती होते हैं दादा के। तो नातिन है कौन? चिड़िया, यानी कछुए की कोई एक लड़की होगी और उसकी लड़की कौन है? चिड़िया, और ये नातिन है। यहां याद रखना, नातिन है तो लड़की, नाती है तो लड़का। यानी कछुए की बिटिया के, जैसे मान लो हम हैं,
अब मेरी बिटिया का जो लड़का होगा और लड़की होगी उसको हम क्या बोलेंगे, नाती और नातिन। और मेरे लड़के के जो बच्चे होंगे उसको बोलते हैं पोता पोती। ठीक, तो कछुए की बिटिया चिड़िया है, ठीक, नातिन है, मतलब यही हुआ। मेढक और केकड़ा क्रमशः पिता और पुत्र हैं। मेढक और केकड़ा, तो भैया मेढक है, मेढक और मेढक पिताजी हैं, और केकड़ा कौन है, पुत्र। इनका पुत्र कौन है, केकड़ा, ये कौन है, पुत्र। इतना सब दिया गया है। कछुए के केवल 2 बच्चे। अब ये जो कछुआ है इसके केवल 2 बच्चे हैं, तो एक तो बिटिया है, मेढक और पतंग। तो भैया मेढक तो पुरुष है, यानी कछुए का जो बच्चा है एक, वो कौन है भैया, मेढक, मेढक पुरुष। तो और पतंगा, तो इसका मतलब पतंगा यही हुआ, क्योंकि भैया उसके एक बेटा और एक ही बेटी तो है। और मेढक का बेटा कौन है, केकड़ा, यानी भैया मेढक का बेटा कौन हो गया, केकड़ा। इसकी एक बिटिया ये हो गई। यदि चिड़िया अपने माता पिता की इकलौती संतान है, चिड़िया अपने माता पिता की, मम्मी ये है, पिताजी मालूम नहीं कौन है, और चिप कछुए का पोता है। चिप कौन है, कछुए का पोता है। अब कछुए का पोता कैसे हो सकता है, चिप, तो भैया सीधी सी बात है, चिप कछुए का पोता है। कछुए का पोता यानी कछुए के, अभी हमने कहा था पोता लड़के का लड़का, तो मेढक इसका जो लड़का है उसका लड़का कौन है, चिप। कौन भैया, चिप, ये इसका पोता है कछुए का। सीधी सी बात है, चिप की मम्मी कौन है, मछली। इसका मतलब मेढक और मछली की क्या हुई है भैया, शादी हुई है, और इनकी 2 संतानें हैं। ठीक, तो कह रहा मछली का मेढक से क्या संबंध है, तो मछली का संबंध मेढक से क्या है, मछली का संबंध, तो मछली तो भैया पत्नी है। क्यों भाई, मछली किसकी पत्नी, मेढक की, साफ दिख रहा होगा, क्योंकि इसका बेटा चिप है और इसका पोता चिप है। पोता मतलब लड़के का लड़का। ठीक, चल सबको समझ में आ गया, बढ़िया क्वेश्चन था भाई, है ना। मतलब क्वेश्चन वैसा ही है, लेकिन ये चिप, कछुआ, केकड़ा, मेढक, चिड़िया, पतंगा करके उसने क्वेश्चन को थोड़ा सा उलझाया, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी बनाया। ठीक भाई, चलो कमेंट्स करने वाले भैया कमेंट्स करते रही ना, हम अभी नहीं देख पा रहे, क्लास खत्म होते ही मेरे हाथ में मोबाइल आएगा, हम सब में देखेंगे किसने कितने सही किए कितने गलत किए। ठीक, हाँ, और वीडियो को लाइक शेयर यार करते रहना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना। ठीक, आगे देखते हैं निम्नलिखित समीकरण प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, यदि माइनस और प्लस को बदल दिया जाए। भैया माइनस और प्लस को बदला जाए, प्लस एन माइनस, ओके, तो यहां माइनस कर दो, यहां प्लस कर दो, और कुछ है, इंटरचेंज एंड आल्सो एक्स एंड वाई, ओ एक्स एंड डिवाइड, ठीक है, यहां कुल मिला के मल्टीप्लाई कर दो, यहां डिवाइड कर दो, प्लस को माइनस से इंटरचेंज करना, माइनस को सॉरी डिवाइड को मल्टीप्लाई से। ठीक है भाई, तो क्या करें, तो भैया 3 का डिवाइड करेंगे, इसमें 3 का भाग 9 में करेंगे तो आएगा 3, और 3 का गुणा 18 में। देखो 8 + 13 माइनस 18 है ना, ये 18 क्या जरूरत है, माइनस, अब देखो 3 का भाग 9 में करेंगे 3 आएगा, क्लियर है भाई, और 3 का गुणा 18 में करेंगे 54 आ जाएगा। तो भाई ये है कहानी अब तक की। तो 8 और 13 दोनों प्लस के हैं, जोड़ लोगे 13 21 आ जाएगा, 21 माइनस 54, 4 में से 1 गया ये, और 5 में से माइनस का 33 आएगा। ये तो आप समझ ही गए होंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन है कि माइनस क्यों आएगा, छोटी संख्या माइनस बड़ी संख्या। ठीक है, हाँ, इसमें गलती मत करना, गलती से 33 मत कर देना। अच्छा, एग्जामिनर ने या जो क्वेश्चन जिसने बनाया उसने बुद्धिमानी दिखाते हुए प्लस का 33 भी रखा है, ये अच्छी बात है भाई। यहां पे जो बिल्कुल शार्प माइंडेड होगा, जो बिल्कुल विदाउट कंफ्यूजन वाला होगा, वो खट से आंसर लगाए। कुछ लोग देखना ऐसे भी होंगे, सब नहीं, लेकिन 10-20% ऐसे होंगे जो -33 की जगह +33 जल्दीबाजी में लगा देगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू का मतलब होता है लगभग मान। लगभग के हिसाब से मान लो, जैसे 48.9 लिखा है, चाहो तो इसको 49 मान लो, 3.49 है, इसको 4 मान लो, ये साफ दिख रहा है 3 हो जाएगा, और इसको हम 18 मान ले रहे। ठीक भाई, इसको हम 18 मान ले रहे, चाहो तो और कर सकते हो, 49 की जगह इसको 50 मान ले। चलो 49 बिना मानो, कितना मान लो, 50, तो भैया 50 × 4 कितना हो जाएगा, 200। क्यों भाई, अब 200 में से 3 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा, 197। 197 में 18 जोड़ना है
तो 8 7 15 हाथ से लगाए, 19 एक 20 और एक 21, 215। अब 215 नहीं आ रहा, 211 आंसर मान। हमने कुछ बढ़ाया भी तो था, क्यों भाई? 49 को 50 किया था, तो जिसे बढ़ा दिया है, फाइनल जाके हमने फिर कम कर दिया, आसपास जो आंसर है उसको देख लिया। ठीक, आगे देखते हैं। क्या दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। अब वैसे तो अगर आप लोगों के कमेंट्स देख पाते तो आपसे कहते कि भाई जरा करके दिखाओ, लेकिन आप सबको हम समय देते हैं, जैसे हमेशा देते हैं, 1 मिनट का समय देते हैं। ठीक भाई, जैसे हमेशा देते हैं इसमें हम, कि आपको 1 मिनट का समय देते हैं। जरा भाई सब लोग लगाइए, क्योंकि अभी हम देखेंगे 1 मिनट के समय बाद कितने लोगों ने किया था। नंबर डाल के करिएगा, 16 18 20 22 करके, एबीसीडी मत लिखिएगा, है ना, एबीसीडी मत लिखिएगा, वैसे लिखिएगा 16 18 22 ऐसा करके है। 1 मिनट, चूंकि कमेंट्स देख नहीं पा रहे, अभी क्लास खत्म होने के बाद देखेंगे। एक मिनट का समय आपको पूरा देते हैं। चल, हो गया, आ जा भाई किनारे। देखो भाई, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी, अगर ध्यान से देखो ये सिमेट्रिकल फिगर है, यानी जो इधर है वही इधर, यानी एक तरफ का निकालो, बाकी का अपने आप निकल आएगा। तो ध्यान देना, हम लोगों ने कोई कंपटीशन का स्टूडेंट नहीं जिसने ये ना पढ़ा हो कि यहाँ पे 1 यहाँ 2 सब मिला दो कितना होगा 3, सबने पढ़ा है। इसका मतलब अगर ध्यान दो तो ये भैया क्या है, 1 2 और पूरा मिला के कितना 3, बोलो भैया। इसी तरह 1 2 और ये मिला के कितना 3, क्लियर? अच्छा, और इसी तरह ये पूरे को देखो, ये पूरे को देखो, इस पूरे को देखो, यहां भी तो एक लाइन खींची है, तो 1 ये 2 ये और सब मिला लो तो 3 ये, तो बड़े वाले त्रिभुज में भी हो गया ये, तो 9 तो यही हो गए, क्लियर? समझ गए ना? उसके अलावा देखो एक ये बन रहा है, तो 9 ये थे, एक ये बन गया 10 और एक ये बन रहा है 11। इसी तरह अगर देखो, ये दूसरे पेन से लिख रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो, ये देखो एक ये बन रहा है 12 और एक ये बन रहा है 13, बोलो भाई, ये हम इधर बनाए दे रहे हैं, ये वाला इधर बनाए दे रहे हैं। देखो 3 3 6 3 3 का 9 हो गया, तो भैया 3 3 6 3 3 का 9 हो गया था। देखो ये वाला, एक 10 और एक 11, तो 10वां और एक 11, नहीं नहीं 10 11 तो ये हो चुके थे, 10 11 तो ये हो ही चुके थे, क्यों भाई? भाई 9 ये हो गए थे, 3 3 का 9 10 11, तो ये वाला हो गया 12 और ये वाला हो गया 13, क्लियर? ये एक तरफ के बता रहे हैं, वो तो यहाँ पे थोड़ी करवा चौथ ज्यादा हो गई तो इसलिए यहां ले आए हैं। तो भैया कितने हो गए 13। इसके अलावा एक ये पूरा, यानी 13 इधर तो 13 इधर, कितने हो गए 26। और साथ में ध्यान रखना, जब इन दोनों ट्रायंगल को जोड़ेंगे तो एक ये बनेगा 27 और एक ये बनेगा 28, तो टोटल मिला के ट्रायंगल कितने हैं 28। कितने भैया 28। हम पूरा आपको फिर से एक बार साफ साफ करके दिखाई दे रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, क्लियर? समझ गए यहां पे कितने होंगे? तो भैया समझ में आ गया होगा सबको, यहां पे कितने बनेंगे 3। सबको समझ में आ गया होगा यहां भी कितने बनेंगे 3, क्लियर? और इस पूरे को देखा जाए तो यहां भी कितने बनेंगे 3, तो भैया 3 3 का 9 3 3 3 3 6 3 3 का 9, 9 तो यही हो गए, 10वां ये हो गया, 11वां ये हो गया, एक पूरा ये बना, सॉरी वो नहीं, वो तो बन चुका, ये वाला एक, तो ये हो गया 12, ये हो गया 13, तो 13 इधर 13 इधर 26, और जब दोनों को मिला लोगे तो एक ये 27 और एक ये 28, एक टोटल कितना है 28, क्लियर भाई? चलो आगे देखते हैं।
क्यू ने एक बिंदु से शुरुआत की और दक्षिण की ओर 42 मीटर चला, फिर वहां वो दाएं राइट साइड में 2 मीटर चला, फिर वो दाएं मुड़ा इतना चला। कुल मिलाकर कह रहा है क्यू को किस दिशा का सामना करना पड़ा है, किस दिशा में। देखो कई तरीकों से आप इसको लगा सकते हो, है ना। आपसे यही तो कह रहा है कि कौन सी दिशा है, देखो दिशा पूछ रहा है, साउथ। बोलो भाई, फिर उसने क्या किया, साउथ, और उसने क्या किया है, टर्न राइट, राइट टर्न किया है, फिर टर्न राइट, राइट टर्न किया है, एंड देन टर्न लेफ्ट, और फिर क्या किया, लेफ्ट किया है। क्लियर भाई। तो भैया एक लेफ्ट से राइट कैंसिल हो गया। अब साउथ से कोई व्यक्ति अगर साउथ में मुंह करके खड़ा है, जैसे हम इस समय खड़े, मेरा लेफ्ट ये है, लेफ्ट ये है, तो मेरा राइट क्या होगा, यही तो होगा, यानी राइट में जाएगा तो वो किस दिशा में मुंह करेगा, तो आप समझ गए होंगे ये ईस्ट और ये होता है वेस्ट। तो आंसर आ गया वेस्ट। यहां पे भाई वो मत कर देना जो हमने कहा था कि अपोजिट कर दिया करो। अपोजिट तब करते जब हमको शुरुआत वाली प्रारंभ की दिशा नहीं दी गई हो। इसमें किसी ने अपोजिट तो नहीं किया, अभी हम चेक करेंगे, है ना। अभी हम चेक करेंगे कि जो टाइमिंग है ना, उस टाइमिंग के हिसाब से हम चेक करेंगे कि भाई 6:31 हो रहे हैं इस समय, लगभग 6:31। तो अभी चेक करेंगे किसने गलत आंसर दिया है। उल्टा मत करना, उल्टा तब करते हैं जब प्रारंभ से दिशा न दी गई हो। आगे देखते हैं। विकास ने बस स्टॉप से बस ली, ठीक, बस पश्चिम की ओर चल रही है और दाएं मुड़ा 70 चला, फिर बाएं मुड़ा। अब देखते हैं निकालना क्या है। बस स्टॉप से बस ली है, कह रहा है स्कूल से बस स्टॉप कितनी दूर किस दिशा में है। देखो बस स्टॉप से बस ली उसने, बस स्टॉप से, और स्कूल पहुंच गया। कहां पहुंचा, स्कूल। आपसे कह रहा है स्कूल से बस स्टॉप कितनी दूर और किस दिशा में। स्कूल से ये देखो वापस जाना है, हम आपसे पहले कह चुके हैं विपरीत है, ये अपोजिट है ना। और जब अपोजिट होता है तो हमेशा रास्ता कौन सा लेना है, छोटी वाली दिशा लेनी है। और अगर बस से स्कूल होता, ठीक, तो हम लोग लेते बड़ी वाली। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ये इसका अपोजिट और ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। देखते भाई क्या किया। सबसे पहला चला 50 मीटर वेस्ट, तो भैया 50 मीटर कहा, वेस्ट। फिर देखो उसने क्या किया, देन टेक अ राइट टर्न। अब यहां पे है लेफ्ट, ये राइट टर्न ले लिया, और राइट टर्न लेके कितना चला है, 70 मीटर। कोई चीज छूटी तो नहीं, 70 मीटर राइट टर्न ले लिया, ठीक है। अब वो उसने फिर लेफ्ट टर्न लिया 15 मीटर, लेफ्ट टर्न ले लिया है 15 मीटर, ओके। देन इट टेक अ लेफ्ट टर्न, और कितना, 30। अब यहां पे है लेफ्ट टर्न ले लिया तो 30 यहां पे आ गया। देन ही टू का लेफ्ट टर्न 35 मीटर। अब यहां पे है तो लेफ्ट टर्न लेके कितना ले लिया, 35 मीटर आ गया। देन राइट टर्न लिया हो 10 मीटर, राइट टर्न ले लिया तो 10 मीटर, है ना। और देन लेफ्ट टर्न ले लिया 30 मीटर। अब वो यहां है, लेफ्ट टर्न ले लिया तो 30 मीटर, कितना, 30 मीटर। क्लियर भाई। तो ये तो 70 है, इसको आप देखो कितना आ जाएगा, 30 30 65 मीटर। इसको देखो कितना, 65। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ईस्ट और वेस्ट कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 70 में से इसको माइनस करो, तो भैया आंसर आ जाएगा कितना, 70, और ये 40। आंसर क्या आ जाएगा, 30। यानी बस से, स्कूल से बस, तो 30 आएगा आंसर, 30 मीटर। यहां भी इस आंसर आता 30 मीटर, लेकिन अंतर क्या है, स्कूल से बस वापस जाना है तो छोटी वाली दूरी लेंगे। नॉर्थ और साउथ में साफ दिख रहा है, संख्या छोटी कहां है, साउथ, यानी 30 मीटर क्या, साउथ। और अगर इसी में बोलता बस से स्कूल की दिशा क्या है, तो अब हम बड़ा वाला लेते हैं, बड़ी वाली संख्या, नॉर्थ। तब क्या होता, तब होता नॉर्थ। तो फिलहाल 30 मीटर साउथ, 30 मीटर साउथ।
ये सब लोग लगा लेते हैं, है ना। इस क्वेश्चन में एक दो बार स्नेहा कभी अटकी थी शुरुआत में, उसके बाद सब जब जब ये क्वेश्चन आता है तो स्नेहा हो गई या शुभम शर्मा हो गए, अंकित मीणा हो गए, है ना, टाइपिंग बाबू हो गए, कोई अटकता तो है ही नहीं, है ना। अटकने का बिल्कुल कोई मतलब सिस्टम ही नहीं है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, कथन दिया गया, कथन वाले क्वेश्चन भी है भैया आप लोगों का बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है, शायद ही किसी का गलत होता हो। ठीक, तो कथन देख लेते हैं भैया। तो कथन में हमें क्या देखना होता है, सिंपल सिंपल हमें क्या देखना है, रास्ता, और क्या देखनी है, वरीयता, क्या देखनी है, वरीयता, रास्ता देखना, वरीयता देखनी है। क्या ये दिया है, चेक करो, आर से जाना है जी, आर से जी के लिए रास्ता है क्या, कहां है आर, कहां है आर, ये कहां है जी, ये आर से जी के लिए रास्ता है क्या, रास्ता है, यस यस यस, रास्ता तो है, और एक ही निशान आया है और वही निशान यहां दिया है, यानी यही सही है, आगे कुछ करना ही नहीं है। बोलो भाई, जितने भी रेगुलर मेरी क्लास ले रहे हैं, हमें लगता नहीं कि अब वरीयता वाला क्वेश्चन या इनइक्वलिटी का क्वेश्चन किसी का कभी गलत होता हो, हमें तो नहीं लगता। आगे देखिए, ओहो फिर से आ गया सीरीज का क्वेश्चन, क्या द नंबर ऑफ लेटर्स दैट आर प्रीसीड बाय अ सिंबल बट नॉट फॉलोड बाय अ नंबर इन द गिवन एक्सप्रेशन। कह रहा है कि उन अक्षरों की संख्या आपको निकालनी है, द नंबर ऑफ लेटर्स, वो लेटर आपको निकालने हैं, दैट आर प्रीसीड बाय अ सिंबल, यानी ऐसी संख्या जिनके ठीक पहले एक क्या है, प्रतीक। तो ऐसे नंबर, है ना, उन अक्षरों की संख्या देखनी, अक्षर अक्षर लेटर, ठीक है, जिनके ठीक पहले प्रतीक है। देखो भैया, इसके पहले प्रतीक है, इसके पहले प्रतीक है, इसके पहले प्रतीक है, प्रतीक के बाद तो नंबर है, प्रतीक के बाद एक अक्षर है, चार है, इसे अभी आधा ही पढ़ा हमने। लेकिन बाद में संख्या नहीं होनी चाहिए, तो बाद में संख्या है क्या, नहीं है, इसमें तो ये ठीक है, इसके बाद संख्या है क्या, नहीं है, ये भी सही है, इसके बाद संख्या है, ये संख्या है, यहां पे नहीं लेंगे, यहां पे संख्या है, नहीं लेंगे। केवल दो ऐसी कंडीशन है जहां पर किसी लेटर के पहले सिंबल है और बाद में कोई नंबर नहीं, ठीक। ये बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन फंसा देते हैं, जबकि देखो आप बिल्कुल दो कौड़ी का क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन को फंसा देता है। आगे देखते हैं, एक निश्चित संख्या में लोग उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है भाई, एक पंक्ति में बैठे हैं तो कोई बात नहीं, और एफ और यू के बीच केवल 7 लोग हैं, एफ यू के बीच 7 लोग, अच्छा, तो एफ यू के बीच 7 लोग हैं। पहले भैया कोई ऐसी जानकारी देखते हैं लेफ्ट वाली या राइट वाली तो काम बने। एफ पंक्ति है किसी एक छोर पे, एक तो मिल गया, एफ पंक्ति है किसी एक छोर पे, लेफ्ट या राइट कहीं होगा, लेकिन और कंफर्म कर ले। एच और यू के बीच केवल 9 आदमी बैठे हैं, ई और एच के बीच केवल 12 आदमी बैठे हैं, ई हो, ये देखो, ई अंतिम दाएं छोर पे है, तो भैया अगर ऐसे लोग बैठे हैं और ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो ई अंतिम बाएं छोर पे, यहां पे ई बैठा है, ए यहां ई है। अब एफ पंक्ति किसी एक छोर पे है, तो सीधी सी बात है एफ यहां पे रहा होगा, क्यों भाई, तो अब टेंशन नहीं, अब आराम से करेंगे, ठीक। अब देखो एफ और यू के बीच 7 आदमी बैठे हैं, तो अब इधर तो कोई हो नहीं सकता, एफ और यू के बीच में आदमी कितने हैं, 7, एफ पंक्ति के, अच्छा वो तो हो गया, पंक्ति के एक छोर पे वो तो हो ही गया, एच और यू के बीच 9 लोग हैं, एच और यू के बीच, तो यू ये है, तो सीधी सी बात है एच यहां कहीं होगा तो बीच में 9 लोग होंगे, क्योंकि इधर तो 9 हो नहीं सकते, क्योंकि यहां तो 7 और एक 8 ही आदमी है, इधर तो हो नहीं सकता। फिर क्या कह रहा है, ई और एच के बीच 12 लोग हैं, देखो ई ये है, एच ये है, इन दोनों के बीच में लोग कितने भैया, 12, ठीक, ई अंतिम, ठीक है, एच बाएं छोर से 19वें स्थान पे है। अब देखो एक चीज और भी इसने बता दी कि एच जो है ये बाएं छोर से कौन से स्थान पे है, 19वें स्थान है, ये इन्होंने बता भी दिया। वैसे एक बात बताएं, हमको अगर इसके आगे ना भी पढ़ना पड़े तो ये अंतिम में है, ये अंतिम में है, इसके बाद तो कोई होगा नहीं, इसके बाद भी कोई नहीं हो सकता, ठीक। तो चाहे तो हम जोड़ लें तो मेरा काम बन सकता है, लेकिन अभी हो सकता है भाई इनके बीच में कुछ लोग आ जाए, तो ये 19वें स्थान पे, एच दाएं छोर से 14वें स्थान पे है, ये एच इधर से
14वें स्थान पे। ये क्या नाटक है भाई? देखो 7 लोग ये हैं और 9 लोग ये हैं। एच बाएं छोर से, अच्छा हाँ उल्टा लिखा मैंने, वही तो मैं कह रहा था कुछ गड़बड़ हुआ है। देखो भाई कह रहा था एच बाएं छोर से 19वें स्थान पे। ये जो एच है ना बाएं से, लेफ्ट से, यहां से 19वें स्थान पे। ये हमें शक ऐसे क्यों हुआ? 9 7 16 तो यही हो गए, और एक ये 17, एक ये 18, एक ये 19वां, तो 19वें स्थान पे है, सही है। एच दाएं छोर से 14वें स्थान पे है। तो देखो एच दाएं छोर से 14वें स्थान पे है। एच ये है, इनके इनके बीच 12 लोग बैठे हैं। तो भैया 12 लोग बीच में बैठे हैं, एक 13वां कौन है? ई, और 14वां कौन है? एच। तो सही बात है भैया, 14वां स्थान है। ठीक, पंक्ति में अन्य कोई व्यक्ति नहीं। तो ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं थी यार, सीधा सीधा हम सब बस इतना ही बोल देता। क्या? केवल इस क्वेश्चन में ये लिख देता अगर ए इतना, एच बाएं छोर से 19वें स्थान पे है, क्यों भाई? दाएं छोर से 14वें स्थान पे है। तो आप जानते हो भैया टोटल क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट -1। तो 14 10 20 30 34 33 32 आएगा आंसर। ठीक, लेकिन ऑप्शन देख लो सब एक जैसे हैं, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? अभी चेक करते हैं। देखो 7 लोग ये, 9 ये, 7 9 16, 16 17 18 28, सबको जोड़ा 28 ये हो गया। एक ये 29 30 31 और एक ये 32। अब कंफर्म हुआ, हालांकि कंफर्म तभी था लेकिन अपनी दिल की तसल्ली के लिए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। भाई उम्मीद है सबने ये आंसर लगा लिया होगा, और उम्मीद हमें ये भी है कि हमसे पहले ही लगाया होगा। क्यों भाई? हमसे पहले लगाया होगा। इस समय बज रहा है 6:42। तो अभी हम चेक करेंगे 6:42 तक कितने लोगों का आंसर आया था। ठीक, कमेंट्स नहीं देख पा रहे तो क्या हुआ? हाँ, दिमाग वहीं लगा कि इस समय कौन आंसर दे रहा होगा, कौन नहीं दे पा रहा होगा, है? चले देखते हैं। पी क्यू आर एस टी, सीधी पंक्ति में उत्तर क्यों? ठीक है। देखो 1 2 3 4 5, 5 लोग बैठे हैं। 1 2 3 4 5, उत्तर क्यों मुकर के बैठे तो कोई टेंशन नहीं। ना तो क्यू ना तो एस, neither Q nor S sit as the exact central position of the row। भैया सेंट्रल पोजीशन ये है। अब यहां ना तो Q बैठेगा और ना तो S बैठेगा, सेंट्रल पोजीशन में। ओके, R इज एडजेसेंट ऑफ S। तो भैया R और S के आसन है, इसका मतलब R और S जहां बैठेंगे अगल बगल बैठेंगे, यानी R S या तो यहां बैठेंगे या फिर यहां बैठेंगे। आसन मतलब अगल बगल। जबकि P और Q पंक्ति के अंतिम छोर पे, देखो P और T पंक्ति के अंतिम छोर पे हैं और आगे कुछ लिखा नहीं है। तो P और T अंतिम छोर पे, ये बता नहीं रहा कौन लेफ्ट में कौन राइट में। इसका मतलब P और T यहां पे है, P और T यहां पे है। क्लियर? और P और T अंतिम छोर पे बैठे हैं। ठीक है भाई, आर एस के आसन है, आर एस के बगल में बैठा है। ठीक है, देखो बचा कौन? बीच में ना तो क्यू बैठ सकता, ना एस, ना पी, ना टी। तो कौन बैठेगा बीच में? क्यू एस नहीं बैठ सकते, क्यू नहीं बैठ सकता, एस नहीं बैठ सकता, पी और टी नहीं बैठ सकते। तो कौन बैठेगा? आर। तो बीचों बीच कौन बैठेगा? आर। आर, और यही बोल रहा है कि बीच में कौन बैठेगा? आर। लो आंसर। अब देखो कितना दिमाग वाला आंसर। आर एस के आसन है, आर एस के अगल में बगल में बैठा है, यानी बचा ही कौन इस समय? अगर देखा जाए तो क्यू और एस बचे हैं। तो मान लो क्यू और एस यहां बैठ जाए, क्योंकि और कोई कंडीशन तो दी नहीं गई है। तो देखो क्या कह रहा था, आर एस के आसन है। तो देखो चाहे इधर से बैठो तो आर एस के बगल में है, इधर से देखो तो आर एस के बगल में। देखो कोई निश्चित जानकारी नहीं देकर भी उसने करेक्ट आंसर पूछा। ऐसे क्वेश्चन अच्छे होते हैं, सिंपल भी है, सोवर है, छोटे भी हैं, लेकिन फंसाते भी हैं। ठीक, ठीक भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। आदत वही पड़ी है पैनल देखने की, फिर याद आता है पैनल तो आज है ही नहीं। चलो, जे के सॉरी एल के जे एच एफ डी, ठीक है। 8 अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल की संख्या 1 है, उससे ऊपर की 2 है, इसी तरह सबसे ऊपर की 8 है।
ये बेसिक जानकारी है जो लगभग हर क्वेश्चन में हमको दी होती है ना। तो हमको मालूम पड़ गया साहब ये 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4, 3, 2 और 1। एल के ठीक एक मंजिल ऊपर, एल के ठीक एक मंजिल ऊपर, एल जो है वो के ठीक एक मंजिल ऊपर और जी के नहीं, एल जो है के ठीक ऊपर मंजिल रहता है और जी के नीचे, यानी कुल मिलाकर ये तीनों ऐसे ही बैठेंगे। केवल के एच और एल के बीच में रहता है, केवल के एच और एल के बीच में रहता है, केवल के एच और एल के बीच में रहता है। लो भाई 4 लगातार बैठ गए हमारे, जबकि एच ठीक एक मंजिल ऊपर रहता है। इसका मतलब क्या होगा, एच लिव एग्जैक्टली 1 फ्लोर अबव। पता नहीं क्या मतलब है। जे ओनली डी लिव बिटवीन एस एंड क्यू, एस और जी के बीच केवल डी रहता है, एस और जे के बीच में कायदे से यहां ये गए। ओनली डी लिव्स बिटवीन एस एंड जे, एस और जे के बीच में केवल, देखो भाई और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एस और जे के बीच में केवल डी रहता है। तो एस और जे के बीच में, एस और जे के बीच में कौन रहता है, डी। लेकिन एस और जे अब कहां है ये हमको मालूम नहीं। एफ 8वीं मंजिल पर रहता है। देखो एफ का पक्का हो गया 8वीं मंजिल है, एफ यहां कहीं नहीं दिया है, अगर यहां कहीं एफ दिया होता खट से हम लोग पहुंच जाते, जबकि एस पहली मंजिल पे है। एक चीज हमको समझ में आई, एस पहली मंजिल पे, देखो एस और जे के बीच में डी है, यानी जे यहां होगा, एस और जे के बीच में क्या है, डी। अब बचा 1 2 3 4, तो अपने पास ये 4 लड़के बिल्कुल तैयार है बैठे कि बताओ कहां बैठना है। जी एल के एच हो गया भाई। के किस मंजिल पर रहता है, के 5वीं पर रहेगा। तो भाई टाइपिंग बाबू स्नेहा है ना, आप लोग कर ही रहोगे आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखो भाई, दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, ठीक है। प्रश्न का उत्तर देना। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम के क्वेश्चन भी सिंपल होते हैं और हाल ही के दिनों में टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जुगाड़ वाले क्वेश्चन, है ना। तो देखते भाई क्या है, ऐसी कितनी महिलाएं हैं, तो ऐसी कितनी महिलाएं, देखो ये टैक्स पेयर है, फोटो देख के समझ जाओगे, ये फीमेल है और ये डॉक्टर्स, इनकी संख्या भी आपको क्लियर दिख रही होगी मेरे ख्याल से, है ना। ये साफ दिख रहा है, ये 8 है, 22 है, 18 है, 24 है, 17, 15 और 36, क्लियर, ठीक। तो कह रहा है ऐसी कितनी महिलाएं हैं, यानी कह रहा है कितनी ऐसी महिलाएं, मतलब ये पूछ रहा है, यानी 8, 24, 17 तो आंसर हो ही नहीं सकता। जो करदाता भी है, इट मींस आल्सो टैक्स पेयर, जो टैक्स भी देती है, यानी ये, यानी अब बात हो रही है इन दोनों की। क्यों भाई, कॉमन दोनों में कौन है, 18 और 15, बट नॉट डॉक्टर्स, लेकिन डॉक्टर नहीं होने चाहिए। तो डॉक्टर का गोला ये है, हटाओ इसको, डॉक्टर के गोले से सब हटा दो। तो भैया साफ दिख रहा, अब एक ही बचा, कौन, 15, जो दोनों में कॉमन है, ये रहा। उम्मीद है आप सबका भी आंसर यही आया। क्लियर भाई, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी खिलौने प्लास्टिक के हैं, सभी खिलौने, तो जितने भी खिलौने हैं, खिलौने वो कैसे भैया, प्लास्टिक, प्लास्टिक, सभी प्लास्टिक डिस्पोजल है, सभी प्लास्टिक कैसी हैं, डिस्पोजल है। कुछ खिलौने ऐसे भी हैं जो फाइबर हैं, कुछ खिलौने कैसे हैं, फाइबर खिलौने, यानी ऐसे। अब मेरी बात ध्यान से देखो, आप देखोगे ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला एरिया, ये सब में कॉमन है, सब में कॉमन है। ऐसी कंडीशन में जब कोई एक एरिया जितने में कॉमन हो, 2 में, 3 में, 4 में, जितने में कॉमन हो, उसमें जितने भी रिलेशन कुछ वाले आएंगे सही होंगे। तो देखो भैया यहां पर 4 हैं और चारों जो रिलेशन हैं उनके कुछ के रिलेशन सही ही बनेंगे, चाहे तुम जितने कर दो। यानी, और ऐसा क्यों हो रहा है,
अगर ये देखो ये वाला पोर्शन चारों में कॉमन है, तो चारों में कुछ वाला जितने भी रिलेशन होंगे तो कुछ वाले सही सही। देखो ना, देखो नॉट, नो फाइबर, नो वाला गलत हो गया क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव का निगेटिव नहीं आएगा। हमने बिना देखे इस आंसर को कर दिया। क्लियर भाई? लगभग सबने कर ही लिया होगा, क्योंकि हमें याद है इस क्वेश्चन में हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं ये गलती कभी नहीं करते, मोस्टली नहीं करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में। आगे देखते हैं क्या दिया है। ऑल द रिसर्चर्स स्कॉलर आर साइकोलॉजिस्ट। सभी शोध विद्वान मनोवैज्ञानिक है। सभी शोध, तो जितने भी शोध विद्वान है यानी रिसर्च स्कॉलर है वो सभी क्या है? साइकोलॉजिस्ट। क्या है भैया? सभी साइकोलॉजिस्ट। कुछ साइकोलॉजिस्ट साइंटिस्ट हैं और कुछ साइकोलॉजिस्ट कैसे भैया? साइंटिस्ट हैं। यहां पे ध्यान रखिएगा ये ओरिजिनल फिगर है, चाहे तो साइंटिस्ट को थोड़ा बड़ा करके हम इसमें गोला भी छुआ सकते हैं, है ना। आगे देखते हैं, कह रहा ऑल द रिसर्चर्स स्कॉलर साइंटिस्ट। सभी रिसर्च वाले वैज्ञानिक हैं। नहीं भाई, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। क्यों भाई? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सम रिसर्च स्कॉलर आर साइंटिस्ट। कुछ शोध विद्वान, तो भैया रिसर्चर्स और साइंटिस्ट डायरेक्ट रिलेशन तो दिया नहीं है। हम बना सकते हैं इसको कैसे? रिसर्चर्स ये हैं, साइको वाले ये हैं, ये जो साइंटिस्ट वाले हैं जो इससे जुड़े हैं, अगर थोड़ा हम बड़ा बना दें तो ये साइंटिस्ट बन जाएगा। लेकिन ये तो हम खुद बड़ी अम्मा बन के बना रहे हैं ना, वहां तो दिया नहीं है, तो मानेंगे नहीं इसको। समझो भैया, आगे देखें। सब साइंटिस्ट आर साइकोलॉजिस्ट। कुछ साइंटिस्ट साइकोलॉजिस्ट। हाँ, साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के बीच में कुछ कुछ होता का रिश्ता है। देख लो, ये कुछ कुछ होता बन रहा है। थर्ड सही है, ठीक। सम साइकोलॉजिस्ट आर रिसर्च स्कॉलर, और कुछ साइकोलॉजिस्ट रिसर्च स्कॉलर है। आप ये भी जानते हो जो बाहर होता है वो कुछ होता है, तो ये भी सही है। थर्ड और फोर्थ सही, ओनली 3 एंड 4। ओके भाई, अब ये हमें बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन में टेंशन नहीं होती, इसलिए हमें मालूम है आप लोगों का ये सही होता है। आगे देखते हैं भाई, लिखा है साइक्लोन सेपा इज एक्सपेक्टेड टू मेक लैंडफॉल बाय 3 PM। ओके, जो चक्रवात सेपा है वो दोपहर 2 बजे तक आ जाएगा टुडे ऑन द बालासोर कोस्ट। कोई बालासोर तट है वहां तक पहुंच जाएगा। रफ सी, हैवी रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड आर एक्सपेक्टेड टू लेस बालासोर फ्रॉम 11 AM। ठीक है, रफ सी यानी कुल मिला के भारी बारिश भी होगी, है ना, तूफानी समुद्र होगा, हैवी रेन भी आ सकती है, बड़ी तेज हवाएं भी चलेंगी। पावर सप्लाई इन बालासोर इज लाइकली टू बी इफेक्टेड फ्रॉम 2 PM टू 9 PM। और जो पावर सप्लाई है 2 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में प्रभावित रहेगी, चूंकि समुद्री हवाएं चल रही हैं, तेज हवाएं चल रही हैं, भारी बारिश है, ऐसा कुछ है। अब इससे निष्कर्ष क्या निकालेंगे? देखो, ऐसे क्वेश्चन कई सारे आते हैं जहां पर किसी एक विशेष जगह की बात कर देते हैं। जैसे कहीं पर ट्रेन दुर्घटना की बात कर दी, ट्रेन दुर्घटना की, ए और बी स्टेशन में ट्रेन दुर्घटना हुई है। अब निष्कर्ष देंगे स्टेशन सी का कि स्टेशन सी में रेट बढ़ गए हैं या रेट कम हो गए हैं, ठीक, जबकि ए और बी में दुर्घटना हुई है, सी से कोई मतलब ही नहीं। लेकिन यहां पे देखो, बालासोर की बात हो रही है और बालासोर की बात हो रही है। आज बालासोर में दोपहर 3 बजे के बाद बिजली कटौती हो सकती है। अब ध्यान दो, बालासोर में 2 बजे से लेकर रात 9 बजे तक बिजली आपूर्ति की उन्होंने कहा दिक्कत है, 2 से लेकर रात 9 बजे तक। और यही तो यहां कह रहा है कि 3 बजे के बाद, तो 2 बजे के बाद 3 भी तो बचता है, 4 बजे 5 बजे बिजली कट सकती है। बिल्कुल सही, 100% सही। अगला है, इट वुड बी अनसेफ फॉर फिशरमैन टू वेंचर आउट इनटू द सी टुडे टिल द साइक्लोन पास्ड। तो भैया भारी बारिश हो रही, समुद्री हवाएं चलेंगी, तेज तूफान आएगा, है, तो भैया ऐसे मौकों पे आपने देखा होगा सबसे पहले जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहां के लोगों को हटा दिया जाता है, ठीक, और मछुआरों को सलाह दी जाती है कि आप बिल्कुल भी वहां ना जाएं। कहां? समुद्र में मछलियां पकड़ने। तो ये कह रहा है चक्रवात गुजरने तक मछुआरों के लिए आज समुद्र में जाना सुरक्षित होगा। बिल्कुल, सरकार खुद ही एडवाइजरी जारी करती है, तो इसका दोनों हो जाएंगे, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो। तो ये भाई आज के 25 क्वेश्चन हो गए। 6:54 हो गए हैं। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए, वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा, ठीक।
आज और कल जब तक यहाँ पे रिनोवेशन चल रहा है, एसी लगना है, तब तक शायद कमेंट्स नहीं देख पाएंगे, लेकिन अभी क्लास खत्म होते ही सबसे पहले आप लोगों के कमेंट्स देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।